When do you have chapter 3 test? September 1st. You have. I know. Okay. Last समय क्या किया? मैम कॉपर ऐसा One moment. Okay. Yeah, give it to me. आज क्लास में आया तब देखा था ना बोर्ड पर. हाँ मैम. देख के टेंशन हो गया. चलो. नहीं तुम लोग शांति रखो तुम. ठीक है. ओके. चलो उसी में कंटिन्यू करना कॉपर के बाद. कहाँ थे तुम? क्यों बेटा क्या हुआ था? ओह चलो हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं. नहीं आ रहे थे ना तो हमने कैंसिल
मैम एने क्या बोल रहे हो? और चैप्टर में कितने तक चला? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कर रहे हो। मैम आप मोबाइल थोड़ा लेफ्ट साइड ले सकते हैं। This is like your displacement reaction. Okay, so just pens down for 2 minutes. So metals when they react with nitric acid, so at that point of time what happens, the reaction does not take place, and the reason behind that is that these metals, they are unable to release hydrogen. Why they are unable to release hydrogen? See what will happen, because it's written that nitrogen, nitric acid is a strong oxidizing agent. अब यहाँ पे देखो, हमको ये हाइड्रोजन निकालना है। ये हाइड्रोजन निकालने के लिए we will need 2 electrons, which will be given by metal, है ना? अब ये तो फूड डोनर है,
इसको चाहिए, इट नीड्स इट, पर इसका प्रॉपर्टी के हिसाब से ये तो खुद डोनर बन रहा है, तो वो लेगा कहाँ से? ये डोनर क्यों बन रहा है? इसके प्रेजेंस में, तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग नहीं हो पाएगा और इसी की वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ज्यादातर मैग्नीशियम और मैंगनीज स्लोली रिएक्ट कर लेते हैं। I'm repeating, manganese and magnesium slowly with nitric acid react कर लेते हैं। Okay? Aqua regia. Aqua regia is nothing but adding 1 part of concentrated nitric acid to 3 part of concentrated hydrochloric acid. हम इस सब ऐसे से नहीं कर सकते. नहीं, you can't do that. And the ratio will always be 3:1 या फिर 1:3. It depends on what you are keeping on your 3 side and 1 side. Okay? इसके बाद आता है, अच्छा ये इतना कंसंट्रेटेड होता है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम जो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं उन्हें भी डिसॉल्व कर देते हैं. Then comes reactivity series. Reactivity series को देखोगे तो it's been arranged in a decreasing order of its chemical reactivity. इसकी मतलब क्या होती है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर एलिमेंट्स हैं वो सारे हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. ओके, वहां पे यहाँ पे अभी 4 टाइप का रिएक्शन में हम आए, तो अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन को मेटल के साथ रिएक्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन तो मेटल का ही होगा, तो एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन और दूसरा मेटल लेते हैं तो हमको सॉल्ट सॉल्यूशन ये जो दूसरा मेटल है उसका मिल जाएगा और मेटल अलग हो जाएगा. दिस इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस इज CuSO4 plus Fe, तो FeSO4 बन जाएगा. अंडरस्टूड? नहीं aqua regia. Aqua regia is you take a beaker, you add 1 tablespoon of HNO3, that is nitric acid, and 3 tablespoon of concentrated HCl. You mix it down. That is aqua regia. Okay? हाँ. हम गलती से एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आया तो MS करके एक मेटल सॉल्ट है. Need to show me the paper. तो उसमें ऐसा है कि MS मेटल सॉल्ट है और उसमें लाइट प्रोवाइड करेंगे उसको तो वो डिकम्पोज होके S और H2 बनेगा. और H2 सॉल्ट कौन क्या आएगा उसमें AgCl आएगा. I need to see the paper, beta. आप लोग निकाल के रखो पेपर में, डिस्कस इट लेटर ऑन यार. मेरे को कोर्स खत्म करने दो इनका. Are you from CBSE? Yes. हमें वो cost हाँ, metal salt MX which is decomposed in presence of chlorine gas. हाँ तो मैं AgCl आएगा. And silver as a metal X or X. चलो, shall I rub this?
मैम आप बोर्ड राइट साइड टर्न कर सकते MgCl2 को क्या बोलोगे? अब ऐसी ही रिएक्शन आपको Al, Zn, Fe, Cu इसमें लिखेंगे हम फेरिक क्लोराइड, दस्ती स्टेट जा रहा है। अभी लिख सकते हो? नहीं अभी लिख लो ना, मैं लिख रही हूँ आगे तब तक। समझा आपको क्या करना है? Al plus Cl2, Zn plus Cl2, Fe plus Cl2, C plus Cl2, उसको बैलेंस करके फटाफट प्रोडक्ट लिखो। आवाज नहीं। ऐसा Zn Na वाला कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन होता है जहाँ पे कैल्शियम हाइड्रेट लगता है, Ca+H2 CH2। हो गए दोनों की, सबकी हो गई। इसको मत लिखना, मैं लिखूं उस तरीके से लिखना।
बंद करो. मैम आप राइट साइड टर्न कर सकते हो मैम? नॉन मैटर. चलो अभी अभी तुमको पता चला देखो सर 1 ऐसा 2 आएगा. तो मेरे पास 5 रिएक्शन है जो तुमको लिखना है. समझे? क्या? Yes. 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 Did they have this is what तुमको भी नहीं पता था ना इन्हें नहीं पता था ना 9th में पढ़ा था सोडियम का. तो भी लोगों ने बताया ना कि सोडियम है. तो किसी को नहीं आता है तो ऐसा नहीं होता ना. एडमिट start करते हैं. यस बेटा कर दो. Hello, ma'am. क्या बेटा? This is of non-metal. क्या बोल रहे हो? Could you Hello. write in the chat? Your voice is not coming properly. That's why.
अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैम आपने क्या लिखा है वो एसिड एनहाइड्रेट्स? क्या बेटा? एसिड एनहाइड्रेट्स लिखा है, क्या लिखा है आपने? हाँ, एनहाइड्रस लिखा है, वो मैं समझाती हूँ क्या है। Ma'am, can you zoom it? Zoom, yeah, I'll bring it near. That's what how I can zoom it. तो मैं कहाँ से लिखूं साइड पे इसमें? ऊपर ऐसे चढ़ के लिखूं हवा में? Ma'am, हाँ, can you zoom it, please? I cannot zoom more than this. Bas, that's it. This is the last length of zooming in my phone. ये कंटिन्यू है, हाँ? मतलब इधर से आगे अभी इधर कंटिन्यू हो रहा है। बट मैं नीचे का नहीं दिख रहा है, वो क्लोराइन। हाँ, आप इधर तक तो लिख लो, फिर मैं नीचे का मतलब थोड़ा सा पीछे करती हूँ ना, तो लिख लेना। ठीक है मैम, मैंने लिख दिया वहां तक। हाँ, एरो है ना, उसके बाद लाइन लिखा है कि भाई सॉल्ट सोल्यूशन में क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव होगा ना, है ना, जो द मेटल्स विद डिस्प्लेस, तो वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर आपने लेस रिएक्टिव मैटर दिया है तो वो फिर ज्यादातर डिस्प्लेस नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देती हूँ ताकि दिख जाए एग्जाम्पल। देख लिया एग्जाम्पल? लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, समझ लो पहले यहाँ से। ये समझाए? क्या था? मेटल, मेटल क्लोरीन, क्लोरीन, हाँ, वो तो सिंपल है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ना मेटल, तो हमेशा क्लोराइड बनेगा, मेटल क्लोराइड, है ना। तो NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऐसा ऐसा जिंक क्लोराइड है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, कभी भी मेटल या नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनेगा। आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, हाइड्राइड। ओके, अभी दोनों में फर्क क्या होगा? तो मेटल रिएक्ट करेगा तब ये आयोनिक हाइड्राइड बनेगा। मेटल रिएक्ट करेगा तब बनेगा आयोनिक हाइड्राइड। अभी मैं ना रिएक्शन लिखूंगी नॉन मेटल का, तो उसमें बनेगा कोवैलेंट हाइड्राइड। मतलब दोनों के बीच में फर्क क्या है? देखो, आयनिक का मतलब होता है, आयनिक का मतलब होता है कि जैसे ये Na+ है, Cl- है, तो देयर आर अपोजिट चार्जेस, so they will come near to that charges, so this is ionic gathering। अब यही चीज जैसे H2O, तो हाइड्रोजन will give 2 electrons, I mean they will share the electrons। Hydrogen has 2 electrons. Oxygen has, what is the number of oxygen? 8. So it will be 2 6. उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन K में 2 होंगे, 6 में L में A6 होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्लॉट किए। अब हमको आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो ये शेयर करें। तो अभी आप जब गिनोगे ना तो क्या होगा, इसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा गिनना चाहिए, समझे। तो ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे पास ये हाइड्रोजन है ना, इस H2,
So each hydrogen has one electron. अभी हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 या 2? 1, क्योंकि मान ऑलरेडी उसके पास है ना? तो ये क्या कैसे बनेगा ये? हाँ, मैंने चेक किया है। तो मैं इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिन रही हूँ ना, तो दिस इज 1 एंड दिस इज, और इसके गिन रही हूँ तो दिस इज 1, दिस इज 2। अगर मैं इसके ऑक्सीजन के गिन रही हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों का कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आएगा ना, तो उसमें आप ऐसा बॉन्डिंग लिखोगे, तो इसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। अंडरस्टूड? क्लियर? दिस कांसेप्ट विल कम लेटर डाउन। मैं लास्ट में समझाऊं? यस, रनिंग आउट ऑफ टाइम है ना। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ है जो अभी आपको समझ में आया। मैंने एक एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड लिखा है, ये समझ लो। नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड जब बनाएगा तो CO2 जो बनता है उसका, that will create acid, मतलब जब भी CO2 इवॉल्व होगा आप H2O के साथ उसको रिएक्ट करोगे ना तो एसिड मिलेगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट पानी के साथ तो आपको न्यूट्रॉन ही मिलेगा, कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन पानी के साथ अटैच हो जाएगा, ऐसा होगा। या फिर वो हाइड्रोजन कैप्चर करेगा एटमॉस्फेयर से। इन शॉर्ट एसिड नहीं बनेगा। तो वैसे ही क्वालिटी SO2 की भी होती है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है इस तरीके से। SO2 डाल दो, which is devoid of water is known as anhydrous. ठीक है, CBSE will be knowing it better because we have done chapter 2. चलो मैम हाँ बेटा बोलो। मैम वो कोवेलेंट समझ में नहीं आया। हाँ वो लास्ट में समझाते हैं। ओके मैम। क्लोरीन तक हो गया ना? ओके। लास्ट प्रॉपर्टी आप लोग ना ऐसे लाइन करके ही लिखना। हाइड्रोजन to form covalent hydride. ये H2S को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। This is known as covalent एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर लिखा है। अच्छा यहाँ पे नॉन मेटल्स का reaction of NM with water and dilute acids will not take place by just writing the answer to it.
मैम एक क्वेश्चन एक मिनट। रॉकेट में कौन सा फ्लूइड यूज होता है? हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन. Liquid hydrogen has been used as in a fuel. Convert them into hydrogen मैम gas. आपका स्क्रीन बहुत ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रही है हाँ मैम, अभी? फिर भी ब्लर। Ma'am, it's blur. ये तुम्हारा होमवर्क है जो तुम क्लास में करोगे, मतलब क्लास वर्क में करोगे, जो मैं अभी बता दूंगी आंसर जिसका. ओके, क्लोराइड हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया ना, which does not conduct electricity. समझे? Yes. बताया मैंने. अरे हाँ, okay, so listen now. I have explained, okay, reaction with the salt we have seen that वो कैसे react होता है. क्लोरीन मैंने बोला कोवेलेंट क्लोराइड्स, तो क्लोरीन के साथ कभी भी कोई होगा ना तब वो कोवेलेंट क्लोराइड बनाएगा. मैं कोवेलेंट आयोनिक के बीच का डिफरेंस आपको समझा देती हूँ, हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है. अच्छा, इसके बाद ये कोवेलेंट क्लोराइड्स हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, मतलब दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? अच्छा, हाइड्रोजन when it will react with non-metal, it will form covalent hydride. मेटल होगा तो आयनिक हाइड्राइड, नॉन मेटल है तो कोवेलेंट हाइड्राइड.
उसके एग्जाम्पल सिंपल से लिखी हुई है। आपने एक चीज अगर नोटिस किया हो तो मैंने जितने एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं ना वो सारे सिंपल लिखवाए ताकि आपको इजीली याद रह जाए। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक रीजन लिखा है जो हर साल पूछा जाता है कि रिएक्शन जब नॉन मेटल का पानी के साथ करते हैं ना तो आपको कैसे दिया जाता है, दैट गिव रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, तो आप तो लिख लोगे, पर एथिकली ये होता ही नहीं है, ना ही वाटर के साथ होता है ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, क्या कर रहे हैं, समझा रही हूँ ना, कुछ तो समझ लो ना, 2 मार्क ज्यादा आ जाएंगे। सो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना बेसिकली वो हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द एसिड। कोई भी HCl ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, 2 मिनट पेन रखो। अभी जब ये हाइड्रोजन क्यों अलग नहीं हो पाते, तो मेटल होते हैं ना, मेटल आर सब्जेक्टेड टू गिव, बेटा उसका पेन ले लेना, मेटल आर सब्जेक्टेड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, जैसे Na है, एक इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, तो वो दे देगा ना क्लोराइड को। वैसे ही मेटल हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इट इज सपोज टू गिव द इलेक्ट्रॉन, बट क्या होगा, वो नहीं दे पाएगा नॉन मेटल। अब सॉरी, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कुछ भी ले लो, आप क्लोरीन ले लो, वो लोग सब डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे, देंगे नहीं। वो मैं आपको अभी जो कोवेलेंट और वो समझाती हूँ ना उसमें आ जाएगा। तो अगर आपका बर्थडे पार्टी है एंड आर यू गोइंग टू गिव मी अ गिफ्ट और आई एम सब्जेक्टेड टू ब्रिंग अ गिफ्ट इफ आई एम इनवाइटेड, चालतू असे तारे मन चॉकलेट आपी જોઈએ है ना। Okay, okay, okay. Coming back to the point. So ethically, I am subjected to give you the gift, right? यहाँ पे क्या डिमांड हो रहा है कि भाई तुम मेरे को गिफ्ट दो, तो ये तो सही प्रिंसिपल नहीं है ना, इसी की वजह से ये चेंज नहीं कर पाता है या फिर रिएक्ट नहीं कर पाता है। कभी एग्जाम में आए तो ये गिफ्ट वाला एग्जाम्पल मत लिखना, है ना, इसको केमिस्ट्री में कन्वर्ट करके लिखना। अच्छा, इसका मीनिंग मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ और आपको आयनिक और कोवेलेंट का मतलब भी समझा देते हैं। चलिए, आयनिक का मतलब समझ आ गया। अच्छा, मैं आई रब दिस साइड, बेटा आयनिक का और कोवेलेंट का मतलब समझ, चलो ये अभी देखो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं नॉन मेटल। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, Yes, ma'am. okay, now what is the atomic number of oxygen? 8. So electronic configuration will be 2,6. So it is devoid of 2 electrons to complete its octet. Hence it will take the electron from another metal or some other component. Yes. Right? तो अगर ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बीइंग अ नॉन मेटल, जब हाइड्रोजन, अगर इसको मैं रिएक्ट कर रही हूँ विद HCl, तो इसको बाहर निकालने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो जब ये खुद ही ले रहा है तो इसको कहां से देगा, समझे ना? दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड? ओके, अभी हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिवॉइड ऑफ 2 electrons, right? Talking about hydrogen, devoid of how many electrons? 1. Devoid of 1 electron, beta. हाँ. So hydrogen already has 1 electron, so its electronic configuration is 1. Okay. It needs 1 electron to complete its orbital. Now how they will structure है? हम H2O ले रहे हैं, ये है ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन के आगे 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। ये जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है, एक को ऐसे कंफर्टेबल आप ऐसे भी कर सकते हो,
6 होने चाहिए, है ना। अब देखो मैंने एक हाइड्रोजन को लिंक किया यहाँ पे जिसका एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन आई एम लिंकिंग ओवर हियर, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, समझे। अभी इसका काउंटिंग कैसे होगा, तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल, टोटल इधर टोटल 2 और इसका टोटल 8, तो इधर 8 चाहिए और इसका 2 होना चाहिए। तो अभी कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन को कैलकुलेट करते हैं तो 1 and 2, इस हाइड्रोजन को करते हैं तो 1 and 2, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। अभी ऑक्सीजन का बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो बॉन्ड बना ना विद द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इतना समझ आया। अभी बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। ये है सोडियम, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या है कॉन्फ़िगरेशन 281, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है। चलो मतलब 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अभी ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है ना वो क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि क्लोरीन में एक कम है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287, 17 नंबर पे है क्लोरीन, ठीक है। तो दिस इज k ऑर्बिटल, l ऑर्बिटल, m, ओके। सो यहाँ पे एक कम है ना और इसके पास एक ज्यादा है, तो ये इसको दे देगा। अब देखने जाए तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन को 10 कर दो, तो पॉजिटिव चार्ज कितने से ज्यादा है 1, हम 1 से ज्यादा है ना पॉजिटिव, हाँ 1 से ज्यादा है, तो इसीलिए हम लिखते हैं Na+, राइट। अभी पहले इसमें था 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तुम यहाँ का इलेक्ट्रॉन ले आए एक्स्ट्रा, तो +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18 और प्रोटॉन, तो इधर माइनस चार्ज लिखते हैं हम, -1 से 1 नहीं लिखते, अग्रीड, ओके। अभी ये प्लस है माइनस है, सो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो इसमें कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी दे ही दे रहा है, ये शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम Na+Cl- N लिख देते हैं। Got it? This is ionic bond. That is covalent bond. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, तो मैंने काफी डिटेल में समझा दिया। अच्छा, लेट्स मूव टू द यूजेस। यूज ऑफ मेटल, मेटल का यूजेस क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या पहनते हो उसका, लेड की बैटरी बनती है, लेड की बैटरी बनती है, ओके। इसके अलावा क्या है, इंडस्ट्रियल, अरे ऑर्नामेंट्स के अलावा उसकी शीट्स बनती है ना, एल्यूमिनियम कॉपर की, यूटेंसिल्स बनते हैं, है ना, कॉइंस, मतलब दैट यू कैन से इट एज एन मनी आल्सो, सो वी नो डिफरेंट यूजेस। अच्छा, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, नॉन मेटल के यूजेस क्या लिखेंगे, चलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो एक तो ब्रीफ, हाँ, फिर एक्सप्लोसिव होते हैं ना, एक्सप्लोसिव, एक मिनट पर कौन सा क्या यूज होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, नॉन मेटल है, बेटा तो एक काम कर, शांति से इन लोगों के साथ बैठ जा थोड़ी देर, जब भी टाइम मिले तब, इन लोगों को सब पता है बेटा, तुम एब्सेंट थे तो तुमको वीडियोस देख लेने हैं मेरे, हाँ बेटा बोलो, +4 -4, हाँ तो शेयर करेगा,
शेयर करेगा, वो ना देता है ना वो लेता है, वो शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे यार तुम लोग के चक्कर में ना मेरा पेज नहीं आ रहा है। ओके आई गॉट इट। चलो लेट्स मूव। ये सल्फर हैज बीन यूज्ड टू मेक गन पाउडर। लोग याद रखना, एक बार अपनी रेफरेंस बुक से कर लेना। देन कम्स लेड मेटल, कार बैटरीज में भी यूज होता है। जिंक इज बीन यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग। बेटा प्लीज, अभी टाइम कम है, गुजरात बोर्ड का करिकुलम है और उनकी एग्जाम है, तुम शायद नहीं दोगे तो तुमको यहाँ पे चला लेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन इन लोगों का टेस्ट है, तो लेट मी कंप्लीट दैट। ओके, आयरन है, ऑब्वियसली आयरन भी नो इट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। हेबस प्रोसेस में भी आयरन यूज होता है। इसके अलावा जिंक भी यूज होता है फॉर रस्टिंग पर्पस। एल्यूमिनियम फॉइल्स मेडिसिन वगैरह में भी तो आती है ना, तो दैट इज व्हाट यू कैन ऑलवेज राइट। देन कम्स यूज ऑफ नॉन मेटल में आप हाइड्रोजन, मैंने बोला हाइड्रोजन में से वेजिटेबल घी बनता है। वेजिटेबल ऑयल को आप घी में कन्वर्ट करना चाहो ना, वनस्पति घी बोलते हो, तो उसके लिए हाइड्रोजन यूज होता है। इसके बाद रॉकेट वाला बताया, कार्बन इज बीइंग यूज्ड इन ड्राई सेल्स। ड्राई सेल आते हैं बैटरी फॉर्म में, तो उनमें फिर नाइट्रोजन, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर है, उसमें यूज होता है। सल्फर इज बीइंग यूज्ड इन गन पाउडर, फंगिसाइड एंड वल्केनाइजेशन, रबर आ गया। अच्छा हाँ, नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन प्रिजर्विंग फूड, चैप्टर 1 है ना। Yes, ma'am. तो ये, हाँ तो ये हो गया हमारा जितना चैप्टर आने वाला है एग्जाम में उतना डन। अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे कोवेलेंट एंड आयनिक, जो ये है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर। ओके चलो बाय। मैम Bye, ma'am. नेक्स्ट बेटा बोलो। जिंक किस में यूज आता है? आपने क्या बोला था? जिंक? क्या बेटा? मैम जिंक किस में यूज आता है? जिंक फॉर प्लेटिंग पर्पस, रस्टिंग को बंद करना है ना, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। ओके मैम, या बाय। Bye, ma'am. बाय मैम। Bye, ma'am.